तादाद ज़्यादा है, सलवात की आवाज़ कम है, कोशिश करो सलवात सारे बुलंद आवाज़ से तिलावत करो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सलवात बुलंद आवाज़। जो शख्स अपने आप को बादशाह अली की विलायत का जितना मकरूज समझता है उतनी बुलंद सलवात तिलावत करे। वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व लअनल्लाहु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। सलवात अव्वल से आखिर तक मिल के बुलंद आवाज़ से तिलावत कर लीजिए। सबसे पहले तमाम हाज़रीन मजलिस की, बानियान मजलिस की, मुंतज़मीन व मुआवनीन मजलिस की और बिलखुसूस पूरी दुनिया में बसने वाले वो खुशनसीब और खुशबख्त अहबाब कि जिन्हें माँ की गोद में पहली मर्तबा आँख खोलते ही इस बात का भरपूर यकीन हो गया था कि हमारी माँओं ने हमें ढेर सारी मन्नतों और मुरादों के बाद अल्लाह से मांगा ही सिर्फ़ अली की विलायत और हुसैन के मातम के लिए है। या अली अपने समेत उन तमाम की दुआओं की कबूलियत के लिए, मुश्किलात परेशानियों के हल के लिए और मुस्तक़बिल में पेश आने वाले मसाइब व तकालीफ से तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश करके हर बंदा ऐसी सलवात पढ़े जितनी बुलंद सलवात पढ़ने की ताकत उसे हुसैन बादशाह ने अता की है। इजाज़त है। जब मैं आया हूँ तो मुझे और शेड्यूल दिया गया, जब मैं बैठा हूँ तो शेड्यूल बदल गया, जब मैं खड़ा हुआ हूँ तो फिर बदल गया, आखिर जब 3 दफ़ा बदला तो चौथी दफ़ा मैंने खुद बदल ली है। ठीक है, इतनी तब्दीलियों के बाद इतना तो मेरा राइट बनता है ना। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, उससे अंदाज़ा करूँगा कि मुझे किस डायरेक्शन में सफ़र करना है। जो शख्स भी तुसी उन्होंने छड्डो, तुसी बोले जी एडा सोना, उन्होंने आप ही पता लग जाए थले मजलिस हो रही। जो शख्स भी करबल को ज़रा मान गया है, जो शख्स भी करबल को ज़रा मान गया है, शब्बीर से हारी है कज़ा मान गया है। अच्छा, जड़े नहीं हिले तो डॉक्टर ने आख्या हुसैन बादशाह की फजीलत सुन के नहीं बोलना। जो शख्स भी करबल को ज़रा मान गया है, 2 मान गया है, चुंगी वालों मैंने पढ़ दी, अब मुझे देखना भाई, उधर नहीं देखना। 2 मान गया मैंने पढ़ दी है। एक लफ्ज़ है मान गया, क्या मतलब? मुझे कोई मलिक साहब बुज़ुर्ग कोई हुक्म करे, कोई हुक्म फरमाए आप, मैं वो अमल कर दूँ उस पर, ये कहेंगे यारो पुत्र बड़ा चंगा हो, मेरी गल मान गया है। तुसी किनू मानदे हो? मौला अली 5, 12, 14 हम उन्हें मानते हैं। एक ये मानना है। तीसरा मानना एडा स्वादी है ना, लाहौर ना बोले तो फिर मैं तय कर लाँगा भी मेरे को लाहौर तो के दाद वाली जगह ही कोई नहीं।
तीसरी मानने वाली बात क्या है जी? उस लाला जी काम ही ऐसा कीता है उन्होंने सारा इलाका मन गया है। उस काम ही ऐसा कीता है उन्होंने सारी बिरादरी मन गई है। तू ये काम कर मैं तुझे मान जाऊं, ये तीसरा मानना है। दो पढ़ बैठा हूँ, आखिरी पढ़ रहा हूँ, ये तुसी बोलो तो मैं मनकबत पढ़दा, वरना मैं इतनी तुम सलाम कर जाते मेरा आया हो गया, बैठा पढ़ा सोना सारा ही हो गया। जो शख्स भी करबल को जरा मान गया है, शब्बीर से हारी है कदा मान गया है। और नबियों ने रसूलों ने तो माना है खुदा को, शब्बीर को करबल में खुदा माना। क्या बात है, क्या बात है। जिसके दिल में हुसैन बैठा है हैदरी, वो मैं बिस्मिल्लाह करूं। मुस्कुरा दे भाई, नाराज तो नहीं आप मुझसे? मौला आपको सलामत रखे, आप जिए जी। जो शख्स भी करबल को जरा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, जो शख्स भी करबल को जरा मान गया है, शब्बीर से हारी है कज़ा मान गया है। नबियों ने रसूलों ने तो माना है खुदा को, शब्बीर को करबल में। मैं चुंगी वालों आपके इस मरकज़ी चौक में ना सर दे दूंगा जो बंदा मुझे हुसैन के अलावा को हस्ती दिखाए जिसे अल्लाह ने माना हो। ना हुसैन से पहले अल्लाह किसी को माना है, ना हुसैन के बाद आज तक माना है, न क़यामत तक मानेगा। क्यों? अल्लाह को किसी के सीने में हुसैन जितना जिगर ही नजर नहीं आया। अल्लाह को किसी के सीने में तो सी भाई जी हुसैन जितना कर। मैं आजकल ना हर मजलिस में एक लफ्ज़ कह रहा हूँ, मुझे उसका लुत्फ बड़ा आ रहा है। ये जेडे चिट्ठियाँ दाड़ियाँ वाले बुजुर्ग बैठे हो ना, ये तुहाडा मैं बच्चा तो उंज मैं बच्चा नहीं, मेरे अपने दो बच्चे ने। हाँ मैं बच्चा नहीं, बुजुर्गों को रिस्पेक्ट की वजह से तुहाडा बच्चा ज़रूर हाँ। मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ मैं कौन हूँ, आप कौन हैं, ये इलाका क्या है, ये दौर कौन सा है, मुल्क के हालात किस नज़ाकत और किस सेंसिटिविटी से गुजर रहे हैं। मैं जो बात करूँगा बानिया नहीं पूछना ये की कह गया है, उन्होंने नहीं पता मैं अगे की कहने लगा। मैंने पूछना है, दिल करे इधर ही कैमरे के सामने पूछो, दिल करे पढ़ के उतरूं तो मुझे गाड़ी में ना बैठने देना, मुझे वहाँ पूछना मेरे जाने के बाद कोई ये ना कहे ऐ की पढ़ गया सन तो पता ही नहीं सी। जी शायद तेन नहीं पता इसका मतलब नहीं हो शायद वजूद नहीं। अपना मुताला वसी करो, अपनी मार्फत का मयार बुलंद करो। जाकिर पे गिला नहीं, जाकिर को हवाला पूछो न दे तो फिर वो गलत है। आपके इल्म की जिम्मेदारी जाकिर की नहीं है। हुसैन की इज्जत क्या है, एक उसका छोटा सा हवाला मैं आपको देता हूँ। हुसैन के अलावा मुझे कहीं ये मयार नजर ही नहीं आया, कहीं ये नाज नजर ही नहीं आया। क्या कलम ना अल्लाह हो, ना तकदीर राजी हो जाए, ना दिखने वाले की तस्वीर राजी हो जाए। और नबी लगे हैं कि राजी खुदा को करना है, खुदा का दिल है कि शब्बीर राजी हो। अल्लाह करे शिया ना हो जड़ा नहीं बोलिया। दोनों हाथ बुलंद करके अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। सुभान अल्लाह। नबी लगे हैं कि राजी खुदा को। ये मेरे काम में नहीं है, मेरे काम में नहीं है। मैं कर रहा हूँ। नबी लगे हैं कि राज़ी खुदा को करना है। खुदा का दिल है कि शब्बीर राज़ी हो जाए।
या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। मैंने 2 कतात पढ़े, दोनों पे सारे ही बोले, मुझे चेहरा ही हुजूर नज़र नहीं आया जो मुझे दाद न दे रहा हो, लेकिन वो मेरिया गल्लां ते बोले, कुरान दे तर्जमे ते बोलो तो जे तई माया जागा मैं कुरान दी कसम तुहानू वावा करा। ऐ नफ्से मुतमइन्ना के मालिक हुसैन। अच्छा पीड़े हो वो भाई, पीड़े हो वो, कुरान दे तर्जमे से नहीं बोलना। अगर किसी की मेरे से कोई ज़ाती दुश्मनी है तो वो अलग बात है, मेरे नाल बाहर गल कर ले। इत्थे तो मेरा ना किसी नाल कोई ज़ाती ताल्लुक है, ना कोई ज़ाती दोस्ती है, ना ज़ाती दुश्मनी है। यहाँ मेरा हर किसी के साथ एक ही ताल्लुक है, वो है या अली मदद का। उस ताल्लुक को मद्देनजर रख के मैं कुरान की आयत का तर्जुमा पेश करूँ, गलत करना है तो फिर मेरे से फतवा लाना है, मेरे जान तो बात गल नहीं करनी। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्से मुतमइन्ना के मालिक हुसैन, इरजिई इला रब्बिके, अपने रब की तरफ रुजू कर, लौटा, पलटा, वापस आ, वापस आ। तराजू हाथ में रखो, बंदा लौट के वहां जाता है जहां से आया होता है। रुजू कर अपने रब की तरफ। लौटा भाईजान अपने रब की तरफ। हुसैन आया भी वहां से था। ये मौत वाला घर नहीं, एदू बहुता भी चुप कर जाओ तब भी नहीं। हाँ मैं इतने छोटे दिल का जाकिर ही नहीं, तुसी चुप करो तो मैं घबरा के गल बदलना। ये मौत वाला घर नहीं, पैदाइश वाला भी नहीं। चलो को जेड़े को 10-12 हाथ उठे तुसी इत्थे ही रखो, तो तुहाडे नमातमी हत्थां ते अगला लफ्ज़ रखा। ये जिक्र हुसैन है, मुझे नहीं पता इसमें कितनी आले मोहम्मद की शख्सियात का जिक्र है, इससे आगे मेरे पास कसम ही नहीं। तोल के बात करनी है मेरे साथ। जिस घर के लड़ने के हथियार नाजिल होते हैं वहां अली पैदा होता है। मलिक साहब, जिस घर की सवारियां नाजिल होती हैं, आप जो खड़े होके बोल रहे हैं मैं आपका डबल शुक्रगुजार हूं। जिस घर के लड़ने के हथियार, वअंज़लनल हदीदा फ़ीहि बासिन शदीदा, और हमने लोहे को नाजिल किया। या अल्लाह तू तो हर जुबान का खालिक है, कह देता लोहे को पैदा किया है। अल्लाह की आवाज़ आई पैदा किया, तब कहता जब इसके चलाने वाला पैदा होता। मुस्कुरा दे भैया, नाराज ना होना यार। वअंज़लनल हदीदा, और हमने लोहे को नाजिल किया। या तो अली की तलवार के अलावा कोई गुरु घंटाल मुझे कोई लोहा नाजिल होता हुआ दिखाए तो अगली गल फेर करेंगे। आज नॉन स्टॉप बात करनी जी, आज रुकना नहीं जी, क्योंकि आज मुझे पहले से कहा गया मसाइब पढ़ना है, वरना मैं मसाइब की छुट्टी ले लेता। गमे हुसैन ने कुछ यूं मुझे संवारा है। मेरा एक दिल कर रहा है और पहली दफा कर रहा है, मैं मनकबत बदल रहा हूं। सितम ये समझा कि तन्हा हुसैन बैठे हैं। कल शुरू की मैंने, कल रात जेलम शुरू की, आज सुबह वो गुजरात से जलालपुर जट्टा से आगे एक जगह है टांडा, वहाँ पढ़ के आया हूँ कि मैं दुआ ने इतनी एक दुआ की थी ना। सितम ये समझा कि तन्हा हुसैन बैठे हैं ना, फिर है किबरियाई का पहरा हुसैन बैठे हैं।
मादरत के साथ चुंगी वालों, ये मिन्नत है, मैं मजबूर हुसैन न जानता हूँ, न पढ़ना आता है मुझे वो हुसैन आता है जो ज़रबें सहता हुआ भी अपने कुल इख्तियार अपने पास रखता था। उसने अपनी मर्ज़ी से अपने कातिल को इजाज़त दी तो फिर अगली को बात हुई। मैं मजबूर हुसैन नहीं जानता, सितम ये समझा कि तन्हा हुसैन बैठे हैं, सितम ये समझा कि तन्हा हुसैन बैठे हैं, है किबरियाई का पहरा हुसैन बैठे हैं, सितम ये समझा कि तन्हा हुसैन बैठे हैं, है किबरियाई का पहरा हुसैन बैठे हैं, सितम ये समझा कि तन्हा हुसैन बैठे हैं, है किबरियाई का पहरा हुसैन बैठे हैं, सितम ये समझा कि तन्हा हुसैन बैठे हैं, है किबरियाई का पहरा हुसैन बैठे हैं, सितम ये समझा कि तन्हा हुसैन बैठे हैं, है किबरियाई का पहरा हुसैन बैठे हैं, और ज़माने वालों के सजदों पे दस्तखत के लिए खड़ा है सामने काबा हुसैन बैठे हैं। हाँ, जिस सजदे पे हुसैन दस्तखत ना करे वो अल्लाह मुंह पे मार देता है। आप इधर सामने एक शेर में आपकी नजर पे बता रहा हूं। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था आप गेट पे खड़े होंगे। थोड़ी सी आवाज कभी खोलो ना। सितम ये समझा कि तन्हा हुसैन बैठे, है किबरियाई का पहरा, ज़माने वालों के सजदों पे दस्तखत के लिए खड़ा है सामने काबा। मैं एक मिन्नत तो कर सकता हूँ ना। मिन्नत तो वो चीज़ है जिस पे पर्चा भी नहीं होता। कभी सुनिया ने उस तरला ही ऐसा किया तो 302 लग गई है। सुनिया ने कभी हुआ जी? कभी पुलिस वाले आप बैठे नहीं होता। मिन्नत तरले से पर्चे ख़त्म हो जाते हैं। मैं मिन्नत करता जितनी देर मैं शेर पढ़ा उतनी देर तुसा कान मेरे आले पासे रखने। इधर शेर ख़त्म हो सज्जे खब्बे कान करे जे जदों किदों चर दी आवाज़ आई मैं दसिया जे मैं उस बंदे नूं जांदा नाल लै जाऊँगा तो रावी च सुट के आवांगा ताकि मुड़ वापस ना डुबे तो ना तरे। उस पानी जो कोई नहीं, ना डुबे ना तरे, चरीटा ही उन्हें नहीं आख लग जान, उठन जो गई ना रहे। खड़ा है सामने काबा, हुसैन बैठे हैं और मुझे यकीन है मुकस्सिर कहेगा माशर में क्या, और कहाँ मरूं मेरे अल्लाह हुसैन बैठे। मुझे चुंगी से इस बात की दाद न आएगी तो कहां से आएगी? जिसके दिल की करबला में हुसैन है बोलो है लरी। आप जिए। मालिक आपको सलामत रखे। जेड़े बोले हो तुसी इंशाअल्लाह जींदे रहो, जेड़े नहीं बोले तुसी थोड़ा होर जींदे रहो ताकि तुहानू ही बोलन दा वाला आ जाए। ज़माने वालों के सजदों पे दस्तखत के लिए खड़ा है सामने काबा, हुसैन बैठे हैं। मुझे यकीन है उर्दू शायरी में एक शय होती है जिसका नाम होता है कताबंद, जिसमें ऐसी मनकबत होती है, उसमें दो अशार में एक मफहूम या सवाल जवाब या तमहीद नतीजा ऐसे पेश किया जाता है। इसी लम्हे को ज़हन में रखो। मुझे यकीन है मुकस्सिर कहेगा माशर में कहाँ मरूं मेरे अल्लाह हुसैन बैठे हैं। जब ये बात होगी तो फिर होगा क्या? कहेंगे जॉन गरेबान से पकड़ के उसे, कहेंगे जॉन गरेबान से पकड़ के उसे क्या, और तू एक समझता था 14 हुसैन बैठे है। जो 14 हुसैन तक इतना अच्छा बोल के पड़ा है हैदरी। एक ले आप, मैं बिस्मिल्लाह करूं। तू एक समझता था 14 हुसैन। इतने सारे शेर दौर लगा के पढ़े भैया, इतनी तो रिलैक्सेशन मुझे होनी चाहिए कि मैं एक शेर तो आहिस्ता पढ़ लूँ ना। तो ज़रूरी तो नहीं ना भी कोई बंदा मौजदा ही मान ले भी जे तई जाकर सिपा ना हो मैं दाद नहीं देनी।
हाँ, एक शेर तो आहिस्ता पढ़ते ना। मैंने ना जी अक्सर ये चीज़ देखी, बंदा किसी बड़े अफसर के पास जाए तो जो उसका कार ख़ास होता है ना, कार ख़ास, वो से पूछता है साहब बैठे हो, साहब बैठे। बंदा किसी बड़े पीर साहब के पास चले जाए, बाबा जी बैठे ना, सरकार तशरीफ़ फरमा ले। भाई इससे आगे क्या कहूँ यार, तू एक समझता था 14 हुसैन बैठे हैं और सलाम करने को खैमे के दर पे गाजी से पैगंबरों ने भी पूछा हुसैन बैठे हैं। हाय हाय, मैं कितना सलाम करूँ इतना अच्छा मातमी हाथों को, आपके ऐसे बारीक पहुँचने की क्या बात है। सलाम करने को खैर, मालिक आपको सलामत रखे। सलाम करने को मालिक आपको सलामत रखे। बादशाहज़ादी आपको हर दीनी दुनियावी मुश्किल से महफूज फरमाए। सलाम करने को खैमे के दर पे गाजी से पैगंबरों ने भी पूछा हुसैन बैठे। एक हसरत है मेरे दिल की, जितने मालिक के इज़्ज़तदार ज़ाकिरीन और मातमी हजरात सारे तशरीफ़ फरमा है, सिर्फ तुसी बोल दो ना तो मैं मजमे दी दाद तो बेनियाज हो जाऊँगा। तो थोड़े जो एक बंदा भी ना बोलिया ना, वो तय कर ले भी मैं इहदा कातल हाँ। सही गल है, क्योंकि पता क्या है जी, तो सी भाई जब ये सारे सो रहे होते हैं ना, सारे रात को कोई वक्त आता है जब सारे सो रहे होते हैं, मुझे बादशाह की कब्र की शबी की कसम है, मैं अपने बच्चों को छोड़ के ना आपके लिए मौला से ये चीज़ें मांग रहा होता हूँ। तो मुझे तकलीफ़ इस चीज़ की होती है कि बाबा इतनी बड़ी कुर्बानी दे के बंदा मौला से शह मांगे तो बंदा अगों अजमत से वट पा के सुन ले। एक मंजर है, मेरा दिल बड़ा कर रहा है वो मंजर देखने पे, वो जो लम्हा है वो मेरा दिल है कि मैं अपनी आंखों से देखूं सुनूं। पैगंबरों ने भी पूछा हुसैन बैठे हैं और खुदा ये हाशर में हर मातमी से बोलेगा, खुदा ये हाशर में हर मातमी से बोलेगा क्या, और सुनाओ खोल के तबर्रा हुसैन बैठे हैं। जिसकी कोई इबादत तबर्रे के बगैर नहीं होती, बोलो हैदरी। खोल के खुदा ये हश्र में हर मातमी से बोलेगा, सुनाओ खोल के तबर्रा। सुनाओ शेर पढ़ने मुझे दो और जी, सुनाओ खुल के तबर्रा। हाय हाय, जेड़ा खुल के दा स्वाद जिस नहीं ना लिया हक ते वे सवेरे उन्होंने बंद करा दो। सुनाओ खुल के तबर्रा। मैं पागल हूँ, ये मेरी कौम झल्ली है, हमने हुसैन को देखा नहीं, माना है, क्यों सानू इत्मीनान ही हुसैन तो इतना ज़्यादा है। क्या कहा फरिश्तों ने, कैसा सवाल कैसा जवाब, कहा फरिश्तों ने कैसा सवाल कैसा जवाब, और तू इत्मीनान से सो जा हुसैन बैठे हैं। तो क्या जरूरत है। आखिरी शेर इंशाअल्लाह जी 17 सफ़र रात ठीक 11 बजे बमुकाम समनाबाद नज़द इमाम बारगाह बैतुल हुदन जनाब एजाज गोंदल साहब के ज़ेर इंतज़ाम मजलिस पा के मैं बशर्ते से तो ज़िंदगी ठीक 11 बजे रात में हाज़िरी दूँगा जी। कहा फरिश्तों ने कैसा सवाल कैसा जवाब, तू इत्मीनान से सो जा हुसैन बैठे हैं। कितनी बड़ी बड़ी तौसीफ़ भाई दादे आई हैं। मैं अगर कहूँ ना कि इस तो ज़्यादा बोलो तो फिर ये गलत बात है, इससे आगे भाईजान दाद हो ही नहीं सकती, पहले भी नहीं आती, लेकिन इतनी आवे कि कम से कम बारगाह के गेट के बाहर को बंदा कह दे
मैंने तक गल भी चली गई तो मेरे तक मातमिया की ताईद भी आ गई, इसी पे मैं सलाम करने लगा जी। कहा फरिश्तों ने कैसा सवाल कैसा जवाब, तू इत्मीनान से सो जा, हुसैन बैठे हैं और यजीद मर गया। इतना ही देख के हैदर क्या सीना की नोक पे जिंदा हुसैन बैठे। जिसके अकीदे में अली का लाल जिंदा है, बोलो अली लाल का लालदार। यजीद मर गया, इतना ही देख के हैदर सिना की नोक पे जिंदा, जहाँ ज़िंदगी का तस्वुर ही कोई नहीं। ये जितने यकीनन मलिक साहब, ये मालिक के इज़्ज़तदार ज़ाकिरीन मातमी हज़रात सादात वगैरह सादात इस बात पे बोले हैं, यकीनन वो इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि हुसैन ज़िंदा हैं। मैंने ये कहा हुसैन ज़िंदा है, इन्होंने भैया साहब ने मुझे ढेर सारी दाद दी, लेकिन कभी नहीं घर जाके एक दफ़ा ये सोचना ज़रूर कि हुसैन को ज़िंदा रखने के लिए ज़ैनब का ख़र्चा कितना हुआ। ऐसे ही हुसैन ज़िंदा है बाबा जी, कोई ख़र्चा नहीं हुआ, कोई मेहनत नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ। मेरा भाई है, बहुत बड़े बाप का बहुत बड़ा बेटा है। मैं इंतहाई अंदर से यहाँ से करके सैयदादे का अदब करता हूँ मसाइब के हवाले से। मालिक हर किस्म की बुरी नज़र से महफूज फरमाए। इन समेत दुनिया के जिस ज़ाकिर पे आपका दिल करे, जिस पे आपका इत्मीनान हो, उसे अलम तले ले जाएं, उसके सर पे कुरान रखें और उसे पूछें, हुसैन को ज़िंदा रखने के लिए अली की बेटी का जो ख़र्चा हुआ है तूने आज तक सारा पढ़ लिया? बाजी तायद कीजिएगा। हर ज़ाकिर यही कहेगा, मेरी इतनी औकात कहाँ जी, मेरी इतनी हैसियत कहाँ, मेरे अंदर इतना हौसला ही नहीं था। मैंने जितना पढ़ा है वो भी थोड़ा नरम करके पढ़ा है, ताकि ना मैं मर जाऊँ ना किसी मातमी का दिल दुख जाए, बात भी मुंतकिल हो जाए और किसी को तकलीफ़ भी ना हो। मैं उन सारे ख़र्चों में से, मेरे वक्त में 5 मिनट रह गए, मैं 5 मिनट में सैयदादे के हवाले मिंबर कर रहा हूँ। अली की बेटी का जो हुसैन को ज़िंदा रखने के लिए ख़र्चा हुआ है, मुझे मालिक अब्बास के 2 अलमों की कसम है, वो ख़र्चा पढ़ने के लिए कम अज़ कम ज़ाकिर सज्जाद हो, सुनने वाली हुसैन की ज़ख्मी माँ हो, फिर जाके कहीं पता चले। क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं ना कि ख़र्चा कितना हुआ है। पता है मेरे मालिक सज्जाद को, और मैंने मौला सज्जाद का नाम इसलिए लिया है कि मेरा बादशाह सज्जाद वो मज़लूम है जो 1650 मील के सफ़र में बीबी का ख़र्चा दफन करता आया है। हर चौक में, हर बाज़ार में, हर गली में वो ख़र्चा दफन होता है। उन सारे ख़र्चों में से एक ख़र्चा पढ़ रहा हूँ। यजीद हरामजादे ने, सारे आँखों अल्लाह दे लानत करे, उसने पैगाम भेजा ज़िंदान में आपके मौला सज्जाद को, कासिद के हाथ, वो जो कैदी है उसे मेरे दरबार में पेश करो। अभी तक 2-4 मरतबा इन्होंने भजन हाय की है, लेकिन अपनी मर्ज़ी से की है। मेरे कागजात में मैं पहला लफ्ज़ पढ़ने लगा हूँ, अल्लाह करे 5 मातमी समझ के हाय कर दो। मैं लगे सारे ही हाय की थी। कासिद वो जो पैगाम्बर था, वो यजीद का चलता चलता ज़िंदान के दरवाज़े पे आया। उसने आपके मौला सज्जाद को पैगाम दिया कि अमीर शाम ने आपको याद किया है। पैगाम सुन के आपका मौला सज्जाद मर्ज़ी से उठा, बाकिर को उठना पड़ गया। क्या बात है, ये मेरा कमाल नहीं है जड़ा तुसी मामा दी झोलियाँ चो जिक्र सुनते आए हो, कमाल है। मौला सज्जाद भैया मैंने कहा अपनी मर्ज़ी से उठे, बाकिर मौला को उठना पड़ गया। दोनों बाप बेटा चलते चलते यजीद के दरबार में आए। ये हरामजादा सामने तख्त पे बैठा था। इससे पहले कि मौला कोई बात करते
मेरी खिताबत ना वेख्या जे, अल्लाह करे कोई एक लफ्ज़ तुहाडे इत्थे महफूज हो गया, मेरे पढ़ने का मकसद पूरा हो जाएगा। बादशाह सज्जाद जैसे ही दरबार में तशरीफ़ लाए, इसने पहली बात की, इसने कहा सज्जाद आपको पता है ना जिंदान की और मेरे महल की दीवार साझी है। एक दीवार है, एक तरफ मेरा महल है, दूसरी तरफ कैद खाना है। मौला ने फरमाया बिल्कुल ऐसा ही है। ये कहता है फिर वो कौन सी बच्ची है जो ना दिन देखती है ना रात देखती है, मुसलसल रोती है। मैं कितनी रातों से सो नहीं पाया, और ये शिकायत सिर्फ मेरी नहीं, मैं जब सुबह उठ के अपना दरबार लगाता हूँ, मेरी सल्तनत मेरी रियाया के कितने बंदे आके मुझे शिकायत करते हैं कि रात को कोई बीबी है जो इतने दर्दनाक तरीके से रोती है, हमारे घरों में ज़लज़ला आ जाता है, हमारे दरो दीवार आपस में टकराने लगते हैं। वो बच्ची कौन है? मौला ने आहिस्ता सा फरमाया वो मेरी ज़ख्मी बहन सकीना। अल्लाह करे जो हुसैन की बेटी का सुन के हाय कर रहे हो, अपने किसी दुख च न रोवो जी। वो कौन है? मालिक ने फरमाया मेरी बहन। क्यों रोती? मौला ने फरमाया बाबा को याद करती। लफ्ज़ एक नज़र कर रहा हूँ भाईजान, महसूस ना कीजिएगा तो ये कैप उतार दीजिएगा, महसूस ना करें। अगर आप फ़ज़ाइल में सर नहीं ढांपते, फ़ज़ाइल में सर ढांपना अमीरी की निशानी होती है, और ये वो मंजिल है जहाँ हुसैन की अम्मा गरीब बन के आती है। कौन है? मेरी बहन। क्यों रोती? बाबा को याद करती। इसने कहा बच्ची को चुप करा, मेरी सल्तनत के हालात बिगड़ रहे हैं। मौला ने कहा उस बच्ची को चुप कराने का एक ही तरीका है। कौन सा? मौला ने कहा मुझे दे मेरे बाबा का कटा हुआ सर। माथे पे शहबाज शाह जी बल डाल के कहता है बच्ची के रोने का और तेरे बाबा के कटे हुए सर का क्या ताल्लुक है? अल्लाह करे शिया ना होवे जिदे मुँह चो है ना निकले, बाकी जड़ा ये साडा मेहमान है, क्या ताल्लुक है बच्ची के रोने का और बाबा के कटे सर का? गरीब ने कहा तू मुझे सर दे, वो सर लेके मैं अपनी बहन के पास जाऊंगा। वो सर मैंने अपनी बहन को देना है, फिर देने के बाद ना उसने होना है ना रोना है। शायद इससे अच्छी हाय हो नहीं सकती, इससे बेहतर ना उसके बाद मेरी बहन ने होना है ना रोना है। अरसे बाद आपके इमाम के हाथों पे गरीब बाबा का कटा हुआ सर आया। मैंने कितने आराम से पढ़ दिया ना, कटा हुआ सर बाबा का बेटे के हाथों पे आया। मैं लंबा नहीं करूँगा, मैं नहीं पढ़ता सर का हाल क्या था, ये फिर सैयदादा किसी मलिक साहब मजलिस पे उधार हो गया, मैं नहीं पढ़ता। बस वो सर लेके चला इमाम। अब आलम क्या है, एक एक मरतबा कदम उठाते, 9 दफ़ा सर को चूमते, अपनी अबा के दामन से बाबा की दाढ़ी में करबला की खाक और खून साफ करते। चलते चलते जैसे ही आपका इमाम जिंदान के दरवाजे पे आया, पहला कदम भाईजान अंदर रखने से पहले बादशाह ने अपनी अबा के दामन में बाबा का सर छुपाया कि कहीं कोई जिंदान की बतूल देख के मेरे बाबा के सर को इस आलम में मर न जाए। अबा से बाबा का सर छुपाया। चलते चलते मैं लफ्ज़ कहूँगा, मुझे पता चल जाएगा कहाँ कहाँ शाम का ज़ाहिर बैठा हुआ है। चलते चलते अबा के दामन में बाबा का सर छुपा के आपका गरीब इमाम वहाँ आया जहाँ 3.5 साल की ज़ईफ़ा बहन 2 पत्थरों का तकिया बना के कैद खाने की खाक पे सो रही थी। इमाम ने एक हाथ में सर पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से बहन का शाना हिला के फरमाते सकीना, और मेरी बहन सकीना हमेशा कहती थी ना बाबा से मिलना है, हमेशा बाबा को याद करती थी, कहती थी बाबा से अरसा हो गया मिली नहीं हूँ। उठ सकीना, बाबा मिलने आए हैं। उठ सकीना, तमहीद ख़त्म। मुझे 2 जुमले कहने, सिर्फ लफ्ज़ 2 दर्द कहने बाप और बेटी के। सकीना बाबा को याद करती थी, उठ सकीना बाबा मिलने आए हैं। लाहौर वालों, हुसैन की बेटी तड़प के उठी, आंखें नहीं खोली, दोनों बाजू बढ़ा के कहती कहाँ है मेरे बाबा।
सज्जाद मुझे मेरे बाबा से मिला दे, सज्जाद जल्दी से मुझे मेरे बाबा से मिला दे। इमाम ने अपनी अबा का दामन हटाया, मौला ने जख्मी हाथों पे जख्मी सर रखा। जो है नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता वो क्या लेने आया है। बीबी ने बाबा का सर देखा, भैया इजाज़त है मैं बाबा से तन्हाई में दो बातें कर लूँ? हाँ सकीना इजाज़त है। हुसैन की बेटी सर लेके जिंदान के कोने में गई, बाबा का सर सामने करके बीबी ने कहा बाबा मेरे कुछ दुख ऐसे हैं जो ना मैंने फूफी ज़ैनब को बताए हैं, ना अम्मा रबाब को बताए हैं, ना भाई सज्जाद को बताए हैं। बाबा मैं इंतज़ार में थी, आपसे मिलूंगी तो बताऊंगी, इजाज़त है। अल्लाह करे मातमी ना हो जिसका हाथ सीने बनाए। इजाज़त है पहला दुख बताऊं? गरीब के कटे हुए लब हिले, बोल सकीना। बीबी ने चेहरा बाबा का सामने किया, रो के फरमाती बाबा पहला दुख सुन। बाबा जिसने करबला में आपको मारा है वो सारा रास्ता सज्जाद को मारता आया। बाबा मेरे भाई की कमर का गोश्त उड़ गया। बाबा शाम के बाजारों में हर चौक पे ज़िबा होता रहा। एक जुमला और कह लेता, एक जुमला और कह लेता हूं। आपने माइक की वजह से परेशान नहीं होना। जब माइक नहीं था तब भी हुसैन का जिक्र होता था। पहला दर्द सुन लिए तो उसे चुप करो, तो मैं कोशिश करता आखिर तक मेरी आवाज़ चली जाए। अगर मैंने ये दर्द पहुंचा लिया मुझे आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आंखें बंद करके सैयद मैं लफ्ज़ कहूँगा, अल्लाह करे शिया ना हो जिसके मुंह से हाय ना निकले। बीबी आहिस्ता से बाबा के सर को चूम के फरमाती बाबा बाबा, मेरा जुमला पूरा होने देना। बाबा बाबा शेमर की आपसे या चचा अब्बास से तो दुश्मनी हो सकती है, बाबा इसकी आपसे या चचा से तो दुश्मनी मुमकिन है। बाबा इसकी असगर से क्या दुश्मनी है? किसी तक मेरी आवाज गई? बाबा इसकी असगर से क्या दुश्मनी है? आखिरी लफ्ज कह रहा हूं, इसकी असगर से क्या दुश्मनी है? बाबा इसकी आपसे या चचा अब्बास से दुश्मनी तो समझ आती है, बाबा इसकी असगर से क्या दुश्मनी? क्यों सकीना? बाबा 1650 मील के सफ़र में ना, या मैं आपके सर वाले नेज़े के नीचे आई हूँ या असगर के सर वाले नेज़े के नीचे आई हूँ। बाबा मैंने जब इन नेज़ों को हाथ लगाया, इस कुत्ते ने एक हाथ मेरी जुल्फों में डाला, दूसरे हाथ से तमाचा मार के हंस के कहता था वो तेरा चचा अब्बास है, उसे कह आ तेरी जुल्फें छुड़ा। बाबा मैं कहती रही हूँ चचा अब्बा, और कोई तो मेरे बाल छुड़ा। मालिक आपका गिरिया, आपके आंसू कबूल फरमाए।